साल 2014 से पहले रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपये फराहम किए जाते थे, मगर तश्कील तेलंगाना के बाद से वज़ाइफ की रकम में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने ओल्ड एज होम, बेवाओं, बुनकरों और एड्स मरीजों को हर माह 2016 रुपये वज़ाइफ जारी कर रही है, जबकि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए 3016 रुपये माहाना वजीफा दिया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कारवान हल्के में मुनक़िदा आत्मा सम्मेलन इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी एक अवामी पार्टी है जिसमें तमाम मजहब के लोगों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए काम किया जाता है। पिछले 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की है, इसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलवारी में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली है, जिसका सहरा वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना हुकूमत के सर जाता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुतअद्दिद खूबियों के मालिक हैं और वो सेकुलरिज्म के लिए मुल्क भर में मारूफ भी हैं। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज तरक्की की तरफ गामजन है। पिछले 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चंद अफराद गुजरात मॉडल का ढंढेरा पीटते फिर रहे हैं, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। गुजरात के लोग मुलाजिमत, बिजली, पानी और दीगर मसाइल से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला KCR न सिर्फ तेलंगाना अवाम के दिलदादा हैं, बल्कि दीगर रियासतों के अवाम में भी काफी मकबूल हैं। मुल्क भर के अवाम की नजरें KCR पर टिकी हुई है कि वो कौमी सियासत में वज़ीर आज़म के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ले, ताकि मुल्क की तेलंगाना की तरह कामयाबी की मंजिलें तय पाएं। इजलास की सदारत करते हुए कारवान इंचार्ज जीवन सिंह, रुकने कानूनसाज कौंसल MS प्रभाकर ने की और इस मौके पर साबिक कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा, कलेरू वेंकटेश और दीगर मौजूद थे। मुझे भी अफसोस है, मेरे भाइयों को जरूर वोट का मिलना चाहिए। हमारे CM साहब भी फिक्रमंद है, ऐसी बात नहीं है। वो भी सोचते हैं कि पुराने शहर में हमारे कारपोरेटर कम है, हमारे MLA कम है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल हिकमत भी होती है, उसकी वजह से ओल्ड सिटी के अंदर अलायंस किया गया। मगर मेरे भाइयों और बहनों कहता हूँ, हमारे वोट जरूर मिलेंगे। अभी मित्र कृष्णा साहब का कि आपका जो स्लॉटर होता है उसे बनाने के लिए हम जरूर KTR साहब को तवज्जो दिलाकर बहुत अधिक काम करें। आपका फ्रूट मार्केट है, फ्लावर मार्केट, और फ्लावर मार्केट कहाँ पर है? कारवान में तो फ्लावर्स है, एक से एक फ्लावर्स है। अच्छे भाई हमारे, मैं आज नहीं 2001 से बराबर आपकी गांधी से मैं आता हूँ, लेकिन हमारे लोगों को फ्लावर मार्केट जल्द से जल्द फिलअप कर दिया जाएगा, क्योंकि ये महीना हमारे लिए बहुत अच्छा महीना है। तो इसमें इसी महीने में 27 अप्रैल को BRS पार्टी जो BRS बनी है, उसका नया मोहम्मद नया डॉक्टर अम्बेडकर साहब की पैदाइश 14 अप्रैल को हुई। आज 14 अप्रैल को हम बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। इंडिया में सबसे बड़ा स्टैचू 125 फीट का हमारी स्टेट में लगाया गया, हैदराबाद में लगाया गया। हमारे स्टेट पर जितने स्कीम लेकर आए, लोग देखकर परेशान हो रहे हैं कि इतने अच्छे स्कीम किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डेफिनेट हमारे CM साहब आपके डिवीजन में भी यहाँ पर डबल बेडरूम है, तो यही कोशिश करेंगे अपने डिवीजन के या अपने गांव से जो जरूर लोगों को मिले जो उसके हकदार है। हम उसके लिए जरूर KTR साहब से नुमाइंदगी करेंगे, कमिश्नर साहब से बात करेंगे, हमारे एरिया के लोगों को डबल बेडरूम मिलेंगे, तो बहुत खुशी की बात है। और एक हमारे भाई ने कहा था कि यहाँ पर बोर्ड की जमीन है, पर हम एक्ट के तहत हम उसको नहीं कर सकते। एक गवर्नमेंट की जमीन है, जरूर वहाँ पर भी डबल बेडरूम बनाएंगे और जरूर हमारे फैमिली प्रोवाइड करेंगे। मैं एक ही बात कहता हूँ, जो हमारे CM साहब जिस तरह काम कर रहे हैं ना, उसकी मिसाल हम नहीं, सारे हिंदुस्तान के लोग आकर देख कर ले रहे हैं। रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीम इतनी अच्छी, पेंशन स्कीम दिया जा रही है। और बाकर साहब ने पेंशन स्कीम कितना था पहले? 75 रुपए पर मंथ था, उसे बढ़ाकर 200 रुपए किया गया। CM साहब ने सीधा 2016 रुपए किए।